नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं बहुत बातें आपको बताने जा रहा हूं, मेरा दिल भी कहीं न कहीं रो देता है। सच्ची बताता हूं, मैं भी एक इमोशनल इंसान हूं। मुझे भी दर्द होता है। मुझे भी किसी के दर्द में खुद की दर्द एहसास करता हूं, दिखता है। आज की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसकी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे हिल जाएंगे। आपकी धड़कन थोड़ा देर के लिए रुक जाएगी। आपकी जुबान खामोश हो जाएगी। ये क्या है? बातें करते हैं आज की। अचानक मैं ऐसे ही बैठा था, पढ़ाई कर रहा था, आप ही लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था। अचानक फेसबुक पे एक मैसेज आया। मैंने मैसेज को खोला तो देखा इन साहब की तस्वीर। ये जो तस्वीर है उनकी मैं पहले आपको चर्चा करके बता दूं। ये इनका नाम है मनोज कुमार। अररिया की कृषि पदाधिकारी है। ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और ये होमगार्ड हैं। बड़े ईमानदार, बड़े नेक है। ये अपने पोस्ट पे बड़ा होके भी इनको मैं गवार कह रहा हूं। और ये एक अपने छोटे पोस्ट पे होने के बाद भी अपनी फर्ज अदा कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें महान कह रहा हूं। बस इसलिए ये हाथ जोड़ के खड़े हैं क्योंकि इनकी गाड़ी को रुकवा दिया गया। पदाधिकारी हैं, कृषि पदाधिकारी हैं, तो गाड़ी रुकी। रुक के अपनी अकड़ के साथ में, अपनी पोस्ट की अकड़ के साथ में निकले और इन्होंने कहा, आपने मेरी गाड़ी कैसे रोका? इसके लिए उठ बैठ करना शुरू करो। अपने पैर तर अपने सर को झुका दिया। क्या मनोज जी ये नहीं जानते कि हमसे बड़ा है? क्या पोस्ट मिलने से इंसानियत आ जाती है? क्या पोस्ट मिल जाने से आपको इज्जत मिल जाता है? क्या हमारे गांव में भी डीजीपी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, लेकिन कोई उनको नहीं पूछता है। दिल से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। आप आ जाओ मेरे गांव में, पूछो एक डीजीपी बने हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि समाज से कभी जुड़े ही नहीं, सामाजिक ज्ञान उन्हें कभी मिला ही नहीं। माफ करना, वो डीजीपी पोस्ट पे मेरी औकात नहीं कि मैं इस तरीके से बोलूं, लेकिन जो जानता हूं उनके बारे में इतिहास, जो लोग बोलते हैं उनसे बड़े बड़े लोग, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हां, उस पोस्ट पे है तो वहां के लोग जब तक अनजान है तब तक इनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पोस्ट की रिस्पेक्ट हो रही है, इंसान की नहीं होती है। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, मैं हमेशा उस पोस्ट की इज्जत करता हूं, चाहे वो होमगार्ड की हो, चाहे वो आईएएस की हो। पोस्ट की इज्जत करता हूं, इंसान की इज्जत नहीं होती है। अगर इंसान बदतमीजी पे उतर गया है तो गवार है, जाहिल है, मनोज जी जैसा। पोस्ट मिल जाने से क्या होगा? अब तनिक सोचो, इन्होंने अपनी अकड़ में, अपनी पोस्ट की धौंस में इस होमगार्ड का सर झुका दिए। अब एक मिनट जिंदगी को रोको। आज मैं बहुत बहुत बारीकी से आपसे बात करने वाला हूं। आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई मुझे कुछ सीखने के लिए मिला आज, अभी, इस वक्त। इन्होंने इस होमगार्ड के सर को झुका दिया अपने पैर पे। एक बात बताओ मुझे, आंखें बंद करो, दिल पे हाथ रखो और ऑनेस्टली बात करो मुझसे कि अगर ये होमगार्ड आपके फादर होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट बॉक्स में दो जवाब। मैं कोई लड़ाना नहीं चाहता हूं, मैं कोई हिंसात्मक आपको नहीं करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके दिल, धड़कन और दिमाग में कैसा है, इन लोगों के प्रति आपका क्या रवैया है, ताकि मुझे पता चले कि हां, अगर आपके वो फादर होते तो आप कौन सा एक्शन लेते इस गवार मनोज जी के लिए, जाहिल मनोज जी के लिए। जी लगा देता हूं, क्या करूं, पोस्ट है, वरना मनोज ही बोलने में ही भलाई है। ऐसे कंडीशन में मैं आज ये वीडियो लेके क्यों आपके सामने आया हूं? कौन सी बड़ी बात है? क्या इससे मेरी इज्जत मरने वाली है? नहीं, इससे आपकी जिंदगी बनने वाली है, संवरने वाली है, सुधरने वाली है। अगर ऐसा इंसान, और इस टाइम में कहां पे, तो बिहार की कांड, जहां पे सुशासन बाबू चश्मा लगा के दांत निकालते हुए हंसते हुए कहते हैं, सुशासन बाबू, अंत समय तो हो ही गया है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, सच्चाई है, अंत तो हो चुका है आपका। बस अब वक्त की नजाकत है कि कब आपका फाइनल रिजल्ट आता। नवंबर बड़ा करीब है। राज्य के साथ में क्या किए वो तो पूरा राज्य के लोग जानते ही हैं, लेकिन खैर, फिर भी हम गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, या शर्म से कहते हैं हम बिहारी हैं, ये तो डिसाइड आपको करना, मुझे नहीं करना।
मुझे नहीं करना। आप कैसा बनना चाहते हो अब आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। जब मैं आपको दिल से बताता हूं कि चलो आपको करना है, आपको जगना है, आपको रात दिन एक करना है, आपको पढ़ना है, आप अपनी पूरी एनर्जी को झोंक दो उस अधिकारी बनने के लिए। इनसे ऊंचे वाले अधिकारी बनो जो ऐसे ऐसे मनोज की वाट लगा के लगा दो, इसकी औकात इसके हाथ में थमा दो। बनो ऐसा अधिकारी। वरना अगर अधिकारी नहीं बने ना तो ये गवार, जाहिल, अनपढ़ इंसान वहां बैठ जाएगा और फिर किसी के बाप को इसी तरह झुकाता रहेगा अपने पैरों पे। आपको अच्छा लगेगा क्या? सोचो। और जब मैं बोलता हूं कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई गवार, कोई अनपढ़, जाहिल वहां पहुंच जाएगा तो आपको तकलीफ होता, सर ऐसे क्यों बोलते हैं, एसडीएम बना है खेल थोड़े। अरे मैंने कब बोला हूं? यह भी तो कृषि पदाधिकारी है, इसकी भी तो पोस्ट एक सम्माननीय है। क्या कर रहा देखो तो। इसलिए मैं कहता हूं सिंपल सी कि आप बनो ऐसा इंसान, ऐसे ऐसे लोग की वाट लगा कर रख दो ऊपर से नीचे, क्योंकि इन्हें यह चीज एहसास दिलाओ कि आप जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं है। और इन्हें एहसास दिलाने के लिए आपको आगे आना होगा। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैं हर उस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। जब जब आपको प्रॉब्लम होती है मैं आपके सामने आता हूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। लेकिन आज आपकी जमीर जगाने आया हूं। आपको अब सोने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप आज सो गए ना तो ऐसा ऐसा मनोज उस अधिकारी पोस्ट पे पहुंच जाएगा जैसे फिर से लोगों के साथ में यह परेशानी देगा। कोई नहीं है गरीब लोग के लिए, यहां कोई भी नहीं है। समझो मेरी बात को। छोटे रैंक अगर बन भी गए ना तो कोई इज्जत नहीं है। नौकरी लेना इंपॉर्टेंस नहीं है 21वीं सदी में। टॉप पोस्ट पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी दिल में मुझे नजर आती है। और तुम इस लायक हो, तुम्हारा ये हक है, और ये हक तुम ऊपर से लेके आए हो सकता है मेरी आवाज में आज थोड़ी सी उदासी है, बस ये सब चीज देख के बड़ा उदास हो जाता हूं। और सच बताऊं, अगर ईमानदारी से बताऊं, अगर अंदाज भी टिक लगाऊं तो इनके औलाद भी ना जाहिल गवार ऐसा ही पैदा हुए होंगे। सच्ची बता रहा हूं, इनकी औलाद वैसा ही पैदा होंगे जैसा बाप होगा, जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ बनेगा। ये जग जाहिर है। अब आपको सोचना है क्या करना है। सो के समय बिता देना है या फिर मनोज जैसे इंसान की वाट लगाना है। अगर वाट लगाना है तो आज अभी इसी वक्त से अपने सर पे कफन बांधो कि जब तक है जान, जब तक है जान मैं बन के दिखाऊंगा, चाहे ये जिंदगी रहे या बर्बाद हो जाए। नीचे की पोस्ट तो सोचना भी पाप है। सच बता रहा हूं, आपका पाप है। अगर आप इनक्रेडिबल परिवार के मेंबर बने हुए हैं और एसडीएम से नीचे सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। आप बड़े पोस्ट के लिए आए हैं और यह बड़े पोस्ट पे आपका पूर्ण अधिकार है। और यह अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। वो भी नहीं छीन सकती है जिसने आपको जन्म दी है, नहीं छीन सकती है। और यह आप में ताकत है। सच बताऊं, दिल से बताऊं, हमारे वक्त में जब हम तैयारी कर रहे थे तब मुझे कोई सुजीत मिला ही नहीं। अगर मिल गया होता ना तो हम भी आग लगा दिए होते। लेकिन वक्त ने खता की, हमें सजा मिली। आपके साथ में मैं हूं, हमेशा रहूंगा साथ में। उस कुर्सी पे बैठने के लिए ना जान लगा दो। अगर नहीं बन पाए ना तो ऐसी जिंदगी रह के भी क्या कर लेगी। इसी तरीके से झुकना पड़ेगा लोगों के सामने, जैसे इस तस्वीर में एक होमगार्ड साहब झुक रहे हैं और एक जाहिल मनोज जो है झुका रहा है। ध्यान रखना, हो सकता है आप कमेंट करोगे कि सर ऐसे आप नहीं बोल सकते इस अधिकारी को। अरे ये अधिकारी इंसान है, उस पोस्ट की इज्जत हो रही है। कृषि पदाधिकारी की मैं भी इज्जत करता हूं। इस इंसान की क्या इज्जत करूं जो खुद ही दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा। तो ये भी तो अपना हक खो दिया ना। सोचो, समाज में एक उगता हुआ सितारा बनो,
एक चमकता हुआ सितारा बनो, एक कर्मवीर बनो, एक ऐसा इंसान बनो ना जिसको चाह करने के लिए, जिसको पाने के लिए, जिससे मिलने के लिए पूरी दुनिया तरसती रहे। हर दिन न्यूज़पेपर के पहले पेज पे आपका नाम आना चाहिए। ये धमाल किया, सिस्टम में ये किया, सिस्टम में वो किया, यहां किया, वहां किया। लोगों की धड़कन को जो है रोक के रख दो कि अब गलत काम बिहार से खत्म, क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है जहां पे इंसानियत जिंदा होगी, हैवानियत नहीं। जहां पे प्यार होगा, करप्शन नहीं। जहां पे सम्मान होगा, रेप नहीं। जहां पे हर बड़े छोटे का इज्जत होगा, सम्मान खोना नहीं है किसी भी हालत में। और ये सिर्फ आप कीजिएगा, और आपको ये हक ऊपर वाले ने दिया है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस मनोज को आप फंसाइए, इस मनोज को बुरा भला बोलिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपनी जमीर को जिंदा कीजिए। उस पोस्ट पे जाइए, वो पोस्ट पे आज भी वो कुर्सी ना बाहें खोल के आपका नाम चिल्ला चिल्ला के ले रही है। आपको वो आवाज ना दिखती है, मेरी आवाज तो दिखती है ना। मेरी आवाज तो कुर्सी की आवाज है। फील करो ना, और तुम कर सकती हो। तुम्हें ये हक है। तुम जाओ उस कुर्सी पे बैठो और ऐसे लोग की वाट लगाओ, क्योंकि जरूरत है आज। क्योंकि बिहार करप्शन में डूब चुका है, और जिस तरीके से करप्शन में डूबा है, ऐसी कंडीशन में आप जैसे कृष्ण का आना जरूरी है, आपके जैसे सीता का आना जरूरी है, आपके जैसी राधा का आना जरूरी है उस पोस्ट पे। तभी इस कंस और रावण का खात्मा हो सकता है। वरना बिहार कब बेकार हो जाएगा कहना मुश्किल है। हम गर्व करें कि बुद्ध की भूमि पे हैं, यह शर्म करें कि हम नीतीश कुमार के राज में हैं। डिसाइड आपको करना है। मेरा तो वक्त गया, आपका अब शुरू होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपकी कमेंट की जरूर इंतजार रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।